नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए जो है कल इसका प्रैक्टिस सेट नहीं आया था यूपी ट्रिपल एससी का जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उसका कल प्रैक्टिस सेट नहीं करा था सका था। इसका रीज़न ये था कि मैं रूम चेंज कर रहा था। जो आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ धीम है या मतलब जो इधर-उधर की सुनाई दे रही थी, इसके लिए मैंने रूम चेंज कर दिया है। इसीलिए जो है कल प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था, क्योंकि बना ही ना पाया। मैंने सोचा शाम तक बना देंगे लेकिन नहीं बना पाया। सुबह वाला बना लिया था परसों ही, तो आ गया था ठीक। लेकिन अब आज से मतलब रेगुलर रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं, देखिए हमने 9 नंबर तक प्रैक्टिस सेट कर लिया था जूनियर असिस्टेंट का। ये मेरा 10वां है। देखिए जब ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एनसीईआरटी से संबंधित बुक है हमारे पास, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मतलब हर टॉपिक के लगभग 1500-1600 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वही करा दूँगा, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है, जो आप कहेंगे वो मैं पढ़ा दूँगा। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अपनी चीज़ें मतलब तब आपके सामने रखना शुरू करूँ। अभी मतलब पीवाईक्यू करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैं जब बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, मैं सोच रहा हूँ 1000 लोग हो जाएँगे कम से कम, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेहनत करो उसका फल भी तो आना चाहिए ना। क्योंकि बहुत दिन से लगा हूँ तो फिर इसीलिए जो है थोड़ा वो होता है। तो अभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है काँटों से भरा हुआ। तो काँटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? कंटका कीर्ण हो जाएगा। देखिए कुचैला क्या होता है? तो कुचैला होता है जो गंदा कपड़ा होता है वो कुचैला होता है। कार में होने वाली बाधा कंटक कहलाती है। विकीर्ण क्या होता है? चारों ओर बिखरा हुआ। विकीर्ण क्या होता है? चारों ओर बिखरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षता शब्द के लिए दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा उपयुक्त है? तो देखिए ये उपयुक्त होता पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो देखिए ये है मुस्तैदी। कौन सा है? मुस्तैदी। अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन है गद्यांश है 4 से 8 नंबर। देखिए स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पर्शनीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब हों, नर हो नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के हों। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा क्या था? तो गद्यांश था। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि उपरोक्त गद्यांश में से प्रयुक्त स्पर्शनीय शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, तो क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे इधर दिया हुआ है। देखिए 5 तक हो गए ना, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन आगे ऊपर है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लेखक का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्ष से अभिप्राय क्या है? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का आदर करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो मतलब सेकेंडरी है। उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? तो धर्म में हस्तक्षेप न करना, यानी जो धर्म होगा, राज्य जैसे आपने सुना होगा कि राज्य जो है किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके लिए सभी धर्म बराबर होंगे। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ये हम कैसे मानेंगे? इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मैंने अलंकार के बारे में बताया था, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें यमक अलंकार है। अगला है कि प्रतीक अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रतीक अलंकार जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये अलंकार है उपमा। अगला क्वेश्चन परम में आनंद, परमानंद में कौन सा समास है? तो देखिए परम धन आनंद, परमानंद। तो देखिए परमानंद में जो समास है परम है जो आनंद, यानी कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। अगला है स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए नीरस है, किंचित है, अन्वय है, देखिए स्वर संधि। तो स्वर संधि मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें जो है स्वर संधि में
इसमें देखिए स्वर संधि दिया है, तो इसमें स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो इसमें एक ऐसी होगी जो जिसमें प्रकार दिया होगा। तो इसमें देखिए अन्वय, अन्वय में कौन सी यड़ संधि है, देखिए आधा अक्षर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अगला है कि पोधन अन यानी पवन, पोधन सॉरी पोधन अन यानी क्या होता, पोधन यानी पवन होता है, क्या होता पवन, अब सही है, क्या होता पवन, पोधन अन यानी पवन होता है। इसमें कौन सी संधि है, तो आय धन आओ, आओ आ गया ना, आओ आय आओ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आयाद संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, तो सूर्य धन उदय, मैंने बताया था जिसमें एक मात्रा होगी वो संधि होगी गुड़ हमारी, कौन सी गुड़, जिसमें दो होंगी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हम बचपन में वहाँ जाता रहा, मतलब हम बचपन में वहाँ जाता रहा शुद्ध वाक्य, यानी हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखिए हम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम बचपन में वहाँ जाता यानी हम मतलब अकेले की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, एक गुलाब की माला खरीद ली, एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला खरीद ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें से जो वाक्य सही है हमारा ये है डी नंबर, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगला क्वेश्चन, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है आंसू आ जाना। अगला क्वेश्चन है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि घबरा जाना। अगला क्वेश्चन, अंधों में काना राजा, तो ये तो सिंपल है, अंधों में काना राजा का अर्थ है कि गुणवानों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, सॉरी गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ध्यान से पढ़िएगा, गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, घाट घाट का पानी होना, बहुत अनुभव होना, यानी अनेक क्षेत्रों में अनुभव होना, कहते हैं ना गाँव के लोग घाट घाट का पानी पिया हूँ। अगला है, देव का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए देव, देव का विलोम क्या हो जाए, दानव हो जाएगा, क्या हो जाएगा दानव। अगला है, परिश्रम का विलोम क्या होता है, तो देखिए परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आँख का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए चंचला, चंचला है, देखिए चंचला आँख का पर्यायवाची आपको लगता होगा, चंचला विद्युत का पर्यायवाची, किसका, विद्युत का। और लेकिन पूछा आँख का, तो आँख का अक्षी हो जाएगा, क्या अक्षी। आजा किसका पर्यायवाची, तो बकरी का हो जाएगा। इच्छु तो बाण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुपत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऋतुपत का पर्यायवाची है बसंत। अगला है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए पुष्प, कुसुम और सुमन। तनुजा जो है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो तनुजा किसका पर्यायवाची है, ये पुत्री का है, किसका है, पुत्री का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए तत्सम शब्द इसमें अग्नि है, कौन सा, अग्नि, अग्नि का क्या होता है, आग होता है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो देखिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें कारण हो जाएगा, कारण का क्या होता है, कारण होता है, यानी जहाँ ना होगा वहाँ ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढीठ शब्द का क्या होगा, दृष्ट होगा, क्या होगा, दृष्ट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब आगे रीजनिंग। देखिए मैं बताता चलूँगा, अब ध्यान से देखिएगा रीजनिंग, ठीक। लिखा है कि 31 नंबर कि यदि निम्नलिखित अक्षरों में से मानक वर्ण क्रम के अनुसार और आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले, चौथे, छठे, 9वें और 16वें स्थान वाले अक्षरों में कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है। तो देखिए आप इसमें जब देखेंगे, देखिए जो लाइन से सीक्वेंस से लगा है, मतलब हम क्या करेंगे, इसे कह रहा व्यवस्थित करना, तो जैसे देखिए पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, इस तरह हमें ये पूरा क्रम व्यवस्थित करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कर बाएं से पहले, तो बाएं से पहले यानी हम देखेंगे इस साइड से, इससे पहला ये हो जाएगा। उसके कह रहा चौथा, तो हम देखेंगे चौथा कौन सा होगा, तो इसमें देख लीजिए डी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। मतलब मैं बता रहा था कि सीक्वेंस में जब लगाएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो चौथे पे ये हो जाएगा। तो इस तरह जब आप देखेंगे तो एक अक्षर आपका बनेगा, मतलब वो अक्षर क्या होगा, तो वो अक्षर होगा WHALE, मिला के बनाएंगे तो इसी में से ये निकल के आएगा, ठीक। तो करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। देखिए जब आप रीजनिंग करने बैठे, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप मतलब वीडियो पॉज कर दीजिए जैसे बताएं, उसके बाद कर लीजिए, जब आंसर आ जाए तो आगे बढ़िए, समझे कि नहीं। तो एक पेन उठा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा, नहीं ऐसे काम कैसे चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, आयत और समलंब चतुर्भुज, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुज है। विभिन्न आकृतियों की पहचान कीजिए, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही भुजा हैं और बाकी सब में कितने 4 भुजाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन और निष्कर्षों को पढ़े और निर्धारित करें कि कौन सा से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि गर्मी, मतलब सब फैन से लेकर हर चीज़ बंद है, गर्मी मतलब उबला जा रहा हूँ, पूरी तरह से भीग चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक। देखिए कथन क्या लिखा कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से
पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। और तो इसमें लिखा कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो देखिए इसमें ना तो पहला है ना तो दूसरा, क्योंकि ये कोई मैच नहीं कर रहा कथन से, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारण। जैसे डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद उमेश जो कि मधुमेह रोगी है उसने अपने बहन के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम खाई। बहन उमेश को अधिक पसंद नहीं करती, डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं, आइसक्रीम उमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो देख लीजिए भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सबसे बढ़िया ऑप्शन नज़र आ रहा है दूर से ही, जैसे कहते हैं लौकत है तो लौक रहा है, समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते देखिए अगला है, यदि दर्शनीय आँखें तो श्रवणीय। तो देखिए देखता कौन है, आँख, और श्रवण यानी सुनता कौन है तो सुनता कौन है तो कान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए 35 क्वेश्चन हो गया। अगले बढ़ते, अगला लिखा जैम लिखा 24, लेख लिखा है 28, NII लिखा 32, POG लिखा है। अब देखिए इसमें हमें देखना हो है जे है 10 पे, उसके बाद 1 हो जाएगा, 1 फिर 13 पे ये हो जाएगा। तो हम इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ये करेंगे तो देखिए यल किस पे होगा, यल होता है 12 पे, ठीक। उसके बाद ई किस पे होता है 5 पे, 12 5 17 हो गया। उसके बाद के कितना 11, 17 निकला 28। अब देख लीजिए टैग का लिखना है, टी का हो गया 20, ठीक। देखिए इजोटी, एक शब्द ये याद रखिए इजोटी, इसमें 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। एक वर्ड ये याद रखिए तो आपका काम हो जाए। तो देखिए 20 किस पे आएगा, 20 मतलब टी 20 पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी 3 पे हो जाएगा, यानी 24। सॉरी हाँ ये तो 24 दिया ही है, इसके बाद पूछा है। तो देख लीजिए इसमें जो ऑप्शन आपको इस तरह करके देखिएगा, जो सही लगेगा कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए तरीका मैं बता देता हूँ पूरी तरह से। अगला के निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। 5 छात्र ABCDE एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि A, C और E के किनारों पर नहीं है। पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है। अब देखिए ये करके आप देखिएगा, देखिए ए मतलब जो है ए है, सी और ए के किनारों पे नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ए जो है और सी है और ई है, ये सबसे किनारे पे नहीं होंगे, या तो बी होगा या तो डी होगा, यही तो होंगे ना। तो ये चीज़ होगा, आप करके जब देखेंगे ना तो इसका आंसर आपको नज़र आएगा ये ए सी के आगे लेकिन डी के पीछे है। आप करके देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करिए। तो देखिए असंगत पद का चयन करना है तो करिए। देखिए डी डब्लू हो जाएगा, GT जंगल क्वीन, यम के। तो देखिए के यम सुनेगा। तो देखिए इसमें जो है उल्टा दिया है, असंगत कौन सा है तो सी हो जाएगा इसमें असंगत, क्योंकि ये देखिए GT मतलब देखिए GT मतलब इसका अपोजिट है। और जैसे जंगल क्वीन यानी JQ क्या है, अपोजिट है, समझना कि नहीं। लेकिन यहाँ अपोजिट यम के है लिखा है, जबकि होना कैसे के यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, के यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए कमला सॉरी यहाँ क्या होगा, के एम नहीं होगा, कमला पसंद होता है यानी KP होता है। क्या होता है, KP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। देखो ऊपर पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा है। उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा देखते हैं। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। देखिए बी हो जाएगा, कह रहा है कि इंजीनियर नहीं है, ठीक है, अभिनेता है, गायक है, तो ये हो जाएगा बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़िएगा। अगला, जब MN रेखा पर दर्पण पर रखा जाता तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो देखिए जब इस तरह होगा तो ये सिंपल वाला यहाँ हो जाएगा और जो खींचा वाला यहाँ हो जाएगा, और ये खींचा वाला यहाँ हो जाएगा, सिंपल वाला यहाँ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ आएगा नहीं, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों की एक सुबह रिया स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय रिया का मुख किस दिशा में था। तो देखिए जब दाएं पड़ी तो इसका मतलब है कि उसका जो मुँह था वो दक्षिण दिशा में था। कैसे थे, दक्षिण दिशा। जैसे देखिए मान लीजिए ये मतलब रिया मतलब खड़ी है, ठीक, यहाँ सूर्य है, ठीक, ये बाँवा हो गया, ये दायां हो गया, रिया इधर को खड़ी है, ठीक। तो उसके बाएं कह रहा है तो बाएं इधर होगा तभी तो दक्षिण में सूर्य होगा, तभी तो इधर बनेगा प्रतिबिंब। देख लीजिएगा थोड़ा आप तब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 2 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। जैसे व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक।
तो इसमें से कौन सा है जो भिन्न है? तो देखिए व्हेल स्तनधारी है, यही भिन्न है। अगला क्वेश्चन समरूप जोड़ा, जिसे अनुलंघनक कम करना, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्रफुल्लित यानी गंभीर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देखिए इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पत्नियां विख्याता कामकाजी माताएं। तो देखिए पत्नी विख्याता कामकाजी माताएं, तो ये तीनों देखिए आपस में गुथे होंगे, क्या होंगे, कुछ जो पत्नियां होंगी विख्याता होंगी, कुछ विख्याता कामकाजी होंगी, कामकाजी माताएं पत्नी होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन में बनाया नहीं जा सकता है? तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके देखिएगा, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते अब देखते हैं, ये हमारा आ गया जीएस। देखिए लिखा 2023-24 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा, कपास। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? जैसे उड़ीसी उड़ीसा का होगा, कथकली केरल का होगा, भरतनाट्यम राजस्थान का नहीं होगा, तमिलनाडु का होगा। भारत से सभी लोग मिलना चाहते हैं, तो मिलना से तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन है किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस? तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया है? तो देखिए ये शामिल किया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सा हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो देखते हैं इसमें किसका चित्रण नहीं किया गया है। तो देखिए गाय का चित्रण नहीं किया गया है। गाय के अवशेष मिलते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता में दो चीज़ें हैं। देखिए घोड़ा के जो है अवशेष मिले हैं, ठीक, घोड़ा के अवशेष मिले हैं, लेकिन घोड़ा पालते नहीं थे, समझे कि नहीं। इसका मतलब घोड़ा जो है व्यापार करते थे बाहर से, वो पालते नहीं थे घोड़ा, ये चीज़ होगा। दूसरी चीज़ कि गाय के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गाय को दूध के लिए नहीं पालते थे, समझे कि नहीं। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा पे पूछा है तो इसका नहीं मिला है गाय का। अगला क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, या कौन सी दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था? तो ये नतीजा किसका था? ये अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का नतीजा था। अगला हाइड्रा स्टारफिश फ्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है कि होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ कावेरी नदी के तट पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य में सुमेलित नहीं? जैसे भांगड़ा पंजाब, बिहू असम का है, आंध्र प्रदेश का नहीं। आज शाम बहू आई, आज शाम यानी असम, बहू से बिहू, समझा कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। बाउल कहाँ? देखिए बाउल मतलब कटोरा, कटोरा कहाँ होगा? बंगला में यानी पश्चिम बंगाल। डांडिया यानी रात, यानी अगर हम किसी को डंडी मार देंगे तो गुजर जाएगा, यानी गुजरात, समझा कि नहीं। और इस तरह यार एकदम, देखिए भांगड़ा हम कब बजाएंगे? जब जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो भांगड़ा बजाएंगे, जॉब से पंजाब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुद्रा स्पीच से कौन लाभान्वित होता है? तो मुद्रा स्पीच से जो लाभान्वित होते हैं देनदार। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल की समशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये रसायन होता है पोटेशियम परमैंगनेट, K2M4, मतलब KMnO4 होता है शायद, KMnO4, यही शायद सूत्र होता है, देख लीजिएगा, मैंने 9th में याद किया था, तब से चल रहा है। अगला है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन प्यूट्यूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया? तो ये आयोजित जो हुआ स्पेन में हुआ। अगला है डायमंड हार्बर या सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह था एंथ्रोसायनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा कम्युनिस्ट, CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किए थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि जिसे डिरेन वेल्थ ऑफ थ्योरी कहते हैं वही है। अगला है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए मलेरिया से हमारे जो है प्लेहा या स्प्लीन या तिल्ली प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहल पर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष
जिसे बाजरा वर्ष कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया भारत के किस राज्य में श्री या मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भैया सिंपल सी, जहाँ पानी की कमी होगी वहीं मोटा अनाज होगा, यानी राजस्थान। आगे बढ़ते अगला कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रिमोट। अगला कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस क्या है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है Shift+Space। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। तो ये संबंध है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया, पुणे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये है डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो क्षेत्र मॉडेम है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होता है। तो ये होता है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो ये है 1 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी कुंजी हो जाएगी, एंटर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती। कभी कभी प्रक्रिया किसी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है डेडलॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के बचे हैं, बाकी 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल। अगला है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपभोगकर्ता के लिए सुगम होता है। तो ये कौन सा डिवाइस होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। अगला है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, यानी SMT और POP और IMAP। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। मांडी यानी मांडी जो है, देखिए मांडा पूछे तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडी पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला, उत्तर प्रदेश के किस बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है। ये प्रदान किया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी में स्थित है। अगला है, यमुना एक्सप्रेसवे है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है गाजियाबाद में, उसके बाद लखनऊ में है, उसके बाद जो है कानपुर में है, फिर आगरा में। ऑप्शन नंबर देखिए मतलब बढ़ते क्रम ना, तो यहाँ देखिए सब बढ़ते क्रम का यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, गाजियाबाद में, क्योंकि गाजियाबाद छोटा है, उसके बाद लखनऊ में है, फिर कानपुर में है, फिर आगरा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। तो यूकेलिप्टस, ये बहुत पानी खाता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, और जिस मतलब खेत में लगा रहता है वो मतलब किनारे किनारे ख़त्म हो जाता है। देखे होंगे आप लोग, किसान के बेटे होंगे तो। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो ये वन्यजीव अभयारण्य कतरनिया घाट कहाँ है, तो बहराइच में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश जो अग्रणी उत्पादक है गेहूँ, गन्ना और आलू का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। जब भी आप प्रतापगढ़ से गुजरेंगे आपको खूब आंवला दिखेगा, मुरब्बा दिखेगा, अचार दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें आंवले के दिखेंगी। अगला है कि दशावतार मंदिर कहाँ है। तो देखिए दशावतार मंदिर झांसी में है। ठीक, वैसे तो ललितपुर में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें झांसी जाना पड़ेगा। उसके बाद है बाबा सोमनाथ मंदिर, तो ये है देवरिया में। अगला है श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर, तो श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर और बराह भगवान का मंदिर। तो देखिए श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, भगवान बराह का एटा में है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर हमें झांसी पता होता ना एक ही, तो हम कर लेते आराम से। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय
स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित। कहाँ? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पे है? उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो हीरा निकाला जाता है वो बांदा में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में देखिए 2018 से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? संस्कृत संस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो इसका सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष। अगला है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, तो वर्षा ऋतु जो है जून से चतुर्थ सप्ताह में होता है। अगला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो शिलान्यास मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमीरपुर में। बांदा और हमीरपुर अगल बगल है, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन थे, हम आराम से देख चुके हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सुबह वाली वीडियो देख लीजिए। कल जो है मतलब जो है मैराथन आएगी फिजिक्स की सुबह, यानी लगभग 600 क्वेश्चन प्लस रहेंगे मैराथन में, 1.5 घंटे की होगी। आप कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।